देखिए, आज का दिन बेहद खास है, 21 जून 2020, क्योंकि 21 जून का दिन आप देखेंगे कि सबसे बड़ा दिन माना जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और दूसरा हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण की, जो सबसे लंबा और साल का आखिरी पहला ये सूर्य ग्रहण बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। देश से, दुनिया से अलग अलग शेप में ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, जो न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। देखिए, अब सवाल यह है, क्योंकि हर जगह पर जो चंद्रमा है सूर्य को पूरी तरीके से ढकेगा नहीं ढकेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि कहीं पर 96% जो है चंद्रमा सूर्य को ढकेगा, तो कहीं पर 86%, कहीं पर 75%, यानी कि अलग अलग जो आकृति है सूर्य ग्रहण की वो हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत में रिंग ऑफ फायर शेप में सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देगा या नहीं। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब यह तस्वीर मैं आपको देश की राजधानी दिल्ली से दिखा रही हूं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि अंधेरा छा जाएगा। देखिए, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे ही सूर्य ग्रहण जो है अब उसकी वजह से अंधेरा छा रहा है। शेप जो है, आकृति जो है सूर्य ग्रहण की वो बदलती जा रही है, लेकिन अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो अंधेरे से भरी हुई थी। तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर राम एस श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, साइंटिस्ट हैं, राधिका जी मौजूद हैं, खगोल वैज्ञानिक हैं, श्रुति द्विवेदी जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। डॉक्टर राम एस श्रीवास्तव जी, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, उसके बाद श्रुति जी का मैं रुख करूंगी कि अभी मुंबई से मेरे सहयोगी जुड़े थे, उनके मन में एक सवाल है, क्योंकि आम इंसान भी सोच रहा है कि क्या देश में रिंग ऑफ फायर शेप में हम सूर्य ग्रहण को देख पाएंगे या नहीं। देख पाएंगे। उत्तर भारत में दिख जाएगा, हिमाचल में दिख जाएगा, कश्मीर में दिख जाएगा जी, उत्तराखंड में दिख जाएगा, दिल्ली में भी दिखेगा, लेकिन वो एक नेकलेस के रूप में दिखेगा दिल्ली में। मिल्दीव, मेरठ, वाराणसी, आपका इलाहाबाद, इन सभी स्थानों पर, यहां तक कि चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छा दिखेगा। लेकिन होगा ये कि जो रिंग ऑफ फायर जिसको कहते हैं, रिंग ऑफ फायर का मतलब होता है, सर्कस में अक्सर एक खेल किया जाता है जिसमें कि एक गोल पहिया लगा दिया जाता है और रिंग के बीच में उसमें आग लगा दी जाती है और उसमें से कूदते हैं बीच में, उसका नाम रिंग ऑफ फायर है। और इसी तरह से चंद्रमा जब पूरी तरह से सूर्य के पेट में समा जाएगा तो उसके चारों तरफ के किनारे जो है प्रज्वलित होने लगेंगे, उसमें कोरोनल मास इजेक्शन होगा, वो लपटें निकलेंगी, उन लपटों को देखा जा सकता है। लेकिन चूंकि इस समय चंद्रमा की पोजीशन ऐसी है कि उसके दक्षिणी हिस्से का जो भाग है उसमें बहुत सारे पहाड़ हैं चंद्रमा के ऊपर, और वो पहाड़ जो है वो सूर्य की किरणों को रोक लेंगे और पहाड़ों के बीच में से छनकर जो किरणें आएंगी वो बहुत ही सुरम्य दृश्य बनाएंगी। ऐसा लगेगा जैसे मोतियों का हार है। और ठीक 12:04 पर यह दृश्य दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। और ये अधिक देर नहीं रहेगा, 12-13 मिनट रहेगा, और इसके बाद फिर से धीरे धीरे चंद्रमा खसकता जाएगा और सूर्य को साफ करता चला जाएगा। महत्व वैज्ञानिक इसलिए है कि इस समय जो सोलर मिनिमम का समय है, सोलर मिनिमम का अर्थ ये होता है हर 11 साल में सूर्य की सतह पर हमको धरती पर से देखने पर बड़े बड़े काले धब्बे दिखते हैं, जिनको सन स्पॉट कहते हैं। इस समय सूर्य के ऊपर एक भी काला धब्बा नहीं है। और चूंकि जब काले धब्बे होते हैं तो होता क्या है कि कोरोनल होल बन जाते हैं उसमें, और ऐसा लगता है जैसे कोई जैसे बंदूक की गोली छोड़ता है, ऐसे चुंबकीय टनल में से वहां से प्रकाश की धपन, सूर्य की लपटें, क्योंकि सूर्य में है क्या, सूर्य में हाइड्रोजन बम फट रहे हैं। 1 सेकंड में 1 खरब टन हाइड्रोजन बम फटता है वहां से, और वो तोप का गोला जैसा सोलर विंड, सौर हवाएं, आवेशित कण लेकर, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बहुत सारे कण होते हैं। प्रकाश तो जिसको हम देखते हैं वो तो बहुत छोटे से क्षेत्र की चीज है, उसमें पराबैंगनी किरणें आती हैं, और खासकर पराबैंगनी किरणें अगर हम खुली आंख से सूर्य को देख लेंगे तो रेटिना के ऊपर वो कलर ब्लाइंडनेस पैदा कर देंगी। इसलिए खुली आंख से तो कतई नहीं देखना है, इसको बगैर चश्मे के, फिल्टर के, प्रॉपर फिल्टर के, या दूरबीन से या टेलीस्कोप से। सही कहा ये बात राधिका जी ने भी कही कि या आपके पास जो स्पेशल सोलर गॉगल है उसके जरिए आप देखिए, लेकिन नंगी आंखों से मत देखिए, खुली आंखों से मत देखिए, क्योंकि आपका रेटिना इससे इफेक्ट हो सकता है। सर, मैं लौटूंगी और राधिका आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं श्रुति जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए विज्ञान का अपना तर्क है और ज्योतिष का अपना तर्क है।
30 दिन में ये ग्रहण, और आपने इसका भी जिक्र किया कि जो लास्ट टाइम सूर्य ग्रहण हुआ था उसमें प्रेडिक्शन हुई थी कि कोई बड़ी महामारी का हम सामना कर सकते हैं, और कोरोना देखिए हम सबके बीच में है। तो ये जो 30 दिन में 3 ग्रहण है, और खासकर ये सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, क्या कैसे देखता है ज्योतिष इसको, कि क्या ये आम बात है या फिर कुछ बड़ी चुनौतियों की तरफ हमें कुछ संकेत मिल रहे हैं, या फिर जो चुनौतियां हैं उनका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा? जो ज्योतिष का ग्रहण से, ज्योतिष में भी ग्रहण योग होता है जब राहु केतु की चपेट में काफी सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं, तब होता है। फिलहाल यदि हम देखें तो जैसे मैंने पहले भी कहा था, 7 प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड मोशन में है, 7 प्लैनेट जो है वो वक्री हैं, और ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में है। मिथुन राशि में फिलहाल बुध बैठे हुए हैं वक्री होके, राहु तो उल्टी चाल चलते ही हैं, सूर्य चंद्र इनके साथ है, इनके ऑपोजिट बैठे हैं प्लूटो और केतु, जिसमें कि प्लूटो वक्री है। प्लूटो जो होता है किसी भी पेंडेमिक में बहुत मेजर रोल करता है। 1920s में भी जब पेंडेमिक आया था तब प्लूटो का राशि परिवर्तन या वक्री होना एक मेजर कॉमनैलिटी थी। मेरा प्रेडिक्शन था इससे पहले का, जो कि मैंने कहा था कि 18 जून के आसपास हमें सेना डिप्लॉयमेंट लगेगी अक्रॉस फोर्सेस। अगर हम देश की कुंडली से देखें तो मैं आपसे 2 मिनट लेना चाहूंगी। देश की कुंडली से यदि मैं देखूं इस समय पर, तो ये देश के 12वें भाव में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में पड़ने वाला ग्रहण है। यानी कि इस एरियाज में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी। प्रॉब्लम किस प्रकार से बढ़ सकती है? ग्रहण योग पड़ रहा है लेकिन ग्रहण का मेजर प्रभाव नहीं पड़ता है। सॉरी, मैं स्क्रीन के बाहर कुंडली को एक बार देख रही थी जी। जब मंगल की चतुर्थ दृष्टि देश के बॉर्डर पे जा रही है, तो इस टाइम पर बॉर्डर पे सेना का तैनात होना, ये मेरा प्रेडिक्शन लास्ट मंथ का भी है, जो कि बहुत स्ट्रांगली अप्रूव किया गया था। बॉर्डर पार सेना का तैनात होना, अर्थक्वेक्स आने के चांसेस, और यदि हम देखें तो लास्ट 1 मंथ में अराउंड 30 स्मॉल अर्थक्वेक्स आ चुके हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्थर्न इंडिया में। ठीक है, सेंट्रल इंडिया, गुजरात का अर्थक्वेक, ये भी प्रेडिक्शन था जो कि सही गया। ये एरिया प्रोन रहेंगे अर्थक्वेक के, क्योंकि मंगल की जहां दृष्टि जाती है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जब मंगल की दृष्टि जहां जाती है तो वहां कहीं ना कहीं चीजों में बदलाव आता है। तो इन एरियाज में डिफेंस फोर्सेज, यूनिफॉर्म फोर्सेज का एक मेजर रोल रहेगा। हालांकि क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहा है, तो हम अभी आज सुबह की ही ब्रेकिंग थी कि साइबर अटैक की चांसेस हैं, तो साइबर अटैक, मिसकम्युनिकेशन एक मेजर इशू प्ले करेगा इस ग्रहण से 1 महीने बाद तक, यानी कि अगले ट्रांजिट तक। जहां बात आती है पेंडेमिक की, तो साइंटिफिकली स्पीकिंग वायरस नेवर डाइज। वायरस के साथ यू विल हैव टू लर्न टू लिव विद इट। हाँ, ये बात अलग है कि इससे जुड़े हुए तमाम वैक्सीन या जो भी ट्रायल्स हैं वो 3 अगस्त के बाद एक अप्रूवल स्टेज में आएंगे, जो कि वीनस के राशि परिवर्तन के बाद होगा। तो ये एक सिचुएशन में राहत दिलाएगा, कई मामलों में राहत दिलाएगा, लेकिन हाँ, जो चीजें जैसे डील करनी चाहिए, जो साइंटिफिकली डील करनी चाहिए, मैं ऑडियंस को बोलूंगी। ठीक है श्रुति जी, इस पर मैं चर्चा आपसे करूंगी क्योंकि लंबी चर्चा है, इसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि इस महामारी के बीच में राहत की उम्मीद कर रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव नजरिए से भी सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है।